सबसे पहले मैं समझना चाह रहा हूँ द वे जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट दिया पाकिस्तान की सियासी और बिलखुसूस अस्करी क़यादत को, मेरी मुराद फील्ड मार्शल है, कि दो ही इज़ अ मिलिट्री मैन, लेकिन जो उन्होंने किरदार अदा किया वो एक स्टेट्समैन का है। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड नहीं है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। गो कि हमारे अच्छे बुरे ताल्लुकात ज़रूर रहे, बड़ी अप्रिसिएशन हमें आई, लेकिन कल जो सेंटर स्टेज पे बिलखुसूस पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का जिक्र जिस तरह से हुआ, वो आपने भी देखा होगा। मैं चाहूँगा आप उसे तो एक्सप्लेन करें ना कि ये कितना अनप्रेसिडेंटेड है और कैसे हमने इसको अचीव किया। जी, थैंक यू वेरी मच जामी साहब फॉर हैविंग मी, और मुनीर अकरम साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, ये पाकिस्तान की जो एफर्ट है ये बहुत स्ट्रेटेजिक एक कंडुइट के तौर पे जो सामने एफर्ट भी उतनी बड़ी है। कॉन्फ्लिक्ट के जरा नेचर को देखें, उसकी हिस्ट्री को देखें, और प्रेजेंट जो उसकी एप्लीकेशन हुई है, दिस इज ये पूरा रीजन को चेंज करेगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को चेंज कर रही है। और उसके बीच में यू आर एन एग्जिट कार्ड, एक ऑफ रैंप के तौर पर आप एक कार्ड बनकर सामने आए हैं। आपने जैसे पूछा कि और तो उसकी कदर तो होनी है ऑफ कोर्स, एंड यू वर द ओनली एग्जिट कार्ड अवेलेबल, दोनों को, ईरान को भी और यूनाइटेड स्टेट्स को भी। लेटर ऑन कतर उसमें शामिल हुआ, बट कतर एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझ लें, बल्कि डायरेक्टली समझ लें, देवर ऑलमोस्ट स्टेक होल्डर हैं, एक पार्टी है, वो भी अंडर अटैक आए। उन्होंने भी रिस्ट्रेंट जरूर शो किया पाकिस्तान के कहने पे, पाकिस्तान ने बहुत कंट्रोल किया। फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को हैंडल किया, जिस तरीके से ईरान को एंगेज किया, और जिस तरीके से अमेरिका को भी एंगेज ही किया फ्रॉम द अदर साइड, बिकॉज पाकिस्तान यहाँ पे किसी की विक्ट्री लेने के लिए नहीं आया कि अमेरिका के लिए विक्ट्री क्राफ्ट कराए या ईरान को हेल्प करे टू क्राफ्ट देयर विक्ट्री। पाकिस्तान केम टू क्रिएट अ स्पेस, एक स्पेस क्रिएट करे जिसके बीच में स्टेबिलिटी और पीस पड़ा था, जो दोनों ममालिक ने खुद चूज करना था। एंड गुड थिंग वाज कि दोनों ने वॉक किया इस पाकिस्तानी ब्रिज के ऊपर। पहुंचे कैसे हैं इस मकाम तक? जी, आपको याद होगा कि बेसिकली तो ये स्टोरी शुरू हुई जी जब हमने एक टेररिस्ट हैंड ओवर किया था अमेरिका को, आपको याद होगा। हाँ। और कमांडर सेंटकॉम उस वक्त जो जनरल कुरेला थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया था। फिर जो सर्विस कमेटी में उनकी जो हेयरिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया पाकिस्तान ने जो, तो वहां से कॉपरेशन की कहानी शुरू हुई। फिर मार्के हक होता है, मार्के हक में आपका जो आपने जिस तरीके से इंडिया बिल्कुल एक्टर को जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में बड़ा एक मोड़ है अमेरिका का, तो अमेरिका को कदर हुई कि स्टिल पाकिस्तान इज अ कंट्री टू रेकन विद। और न्यूक्लियर कंट्री को किसी भी डोमेन में, चाहे डिप्लोमेसी हो, वॉर हो, पॉलिटिक्स हो, कोई भी मुल्क, चाहे बड़े से बड़ा ताकतवर मुल्क क्यों ना, इग्नोर नहीं कर सकता। जामी साहब ये याद रखिएगा। तो और पाकिस्तान की नेशनल परफॉर्मेंस भी सामने आ गई। फिर जब लंच पे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप साहब से, तो उन्होंने पूरा ये सिनारियो रखा था कि हाउ दिस विल अनफोल्ड अगर आपने ये गलती की। मैं दोबारा दोहराता हूं कि अगर आपने ये ईरान पे अटैक करने की गलती की तो ये इस तरह अनफोल्ड होगा। और फिर जो इजराइल ने या जो मुसाद के चीफ ने सिचुएशन रूम में प्रेसिडेंट साहब को ब्रीफिंग दी कि हम 4 दिनों में कैसे चेंज कर देंगे पूरी एनवायरनमेंट और देयर विल बी नो रिजीम, वो बिल्कुल गलत साबित हुई। और फील्ड मार्शल साहब की जो असेसमेंट थी वो 100%। तो दैट्स हाउ दिस ट्रस्ट वाज डेवलप्ड के ये जो भी इनके असेसमेंट्स है दे वर राइट। हालांकि बड़ा हार्ड होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट को सच बताना, रियलिटी बताना, बट फील्ड मार्शल उनका कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो हर चीज टेबल पे रखते हैं, हार्ड से हार्ड थिंग। तो आई थिंक फ्रॉम देयर दिस रोल स्टार्टेड, और फिर उसको क्रिएट किया, प्रोसेस को प्रोटेक्ट किया, और आज यहां तक लाए हैं जी उसको। बिल्कुल ठीक। अच्छा जनरल साहब, मैं ज़रा ऑफ ट्रैक होके एक अहम नुक्ता आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, है तो जुड़ा हुआ इनडायरेक्टली इसी से है। ये आज रॉयटर्स की खबर है, वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो यूएई से ब्राह्मोस मिसाइल ले रहा है और उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, वो खरीद रहा है। ये सर क्यों एक बड़ी खबर है? इससे क्या ख़तरा है बिलखुसूस मशरिक़ वुस्ता, इस पूरे इलाके को? और गो कि उन्हें मेखर रूसी अप्रूवल चाहिए होगा इस सिलसिले में। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा किया ये सवाल करिए। देखिए, इस अरब वर्ल्ड का एक कल्चर है, उन पे जब इस तरह के वॉर के साए मंडलाते हैं या जो भी, तो वो स्क्रैम्बल जरूर करते हैं जी, और बड़ा शॉर्ट विंडो ऑफ टाइम वो अवेलेबल होता है टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस। तो इंडिया तो ऑफ कोर्स पूरा एडवांटेज लेगा, अपने आप को स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो कहता रहा, ईरान का पूरा फायदा भी हो रहा, लेकिन जो कमीलियन अप्रोच है, कमीलियन डिप्लोमेसी, कमीलियन अप्रोच, उसके मुताबिक वो उनको करेगा। ब्रह्मोस एक जाइंट इनका सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो रशिया के साथ वो करते हैं। ऑफ कोर्स रशिया की उनको जरूरत पड़ेगी,
बट इट्स नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन जी, वो उनके बातचीत उनकी हो रही है आपस में इसके ऊपर, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने डील अभी कर दी है। देखिए वॉर के बाद वी विल हैव अ न्यू सिचुएशन ऑल्सो। इंडियंस आर नॉट दैट, और यूएई भी बड़ा केयरफुली देख रहा होगा। यूएई ने बीच में विजिट भी किया ईरान को। वो ऑफ कोर्स वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखने की कोशिश तो पूरी करेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है यूएई मिडिल ईस्ट का, ये ज्यादातर अमेरिका के साथ ही मिला हुआ है जी, और इट विल टेक सम टाइम कि उससे ये निकलेंगे। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी इनकी यूएस के साथ हो रही है। बट हैविंग सेड दैट, इंडिया विल ट्राई देयर बेस्ट। आपको पता है दे आर स्मार्ट ऑपरेटर्स। मैं सर जरा इसी की कंटिन्यूटी में आपसे अर्ज कर दूं जनरल साहब कि एक जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च है SIPRI, अकॉर्डिंग टू देम यूएस जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है आर्म्स का मिडल ईस्ट में 2021 से 2025 तक, सप्लाइंग 54% ऑफ इंपोर्ट्स आर्म्स की, फॉलोड बाय इटली 12% एंड फ्रांस 11% रिस्पेक्टिवली। ये तो कोई 70-75% जो है ये आप इन ममालिक से ले रहे हैं मशरक़ वस्ता के हमारे जो दोस्त हैं, अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ कर लेते सर। देखिए वो दोनों सॉवरन कंट्रीज हैं, वो अपना जिससे भी वो करना चाहते हैं, कंफर्ट लेवल उनका है, वो उससे करेंगे। हमारे से ईरान इज अ नेबर, और अगर ईरान को सामने रख के ये थ्रेट परसेप्शन है तो ऑलरेडी ये बहुत सफर कर चुका है। आई थिंक नया चेस बोर्ड लगेगा, लेकिन आम से ज्यादा हमें इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन और इकोनॉमिक्स जो हमारी हैं इकोनॉमी, बाकी सेक्टर जो हैं उसमें जरूर करना चाहिए। यूएई के साथ भी हमारे अब भी बहुत अच्छे डिफेंस टाइज है। मैं खुद डायरेक्टर जनरल फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन रहा, सो आई एम प्रीवी टू व्हाट ऑल कोऑपरेशंस हमारी चल रही हैं। यूएई पहले भी पाकिस्तान के साथ बड़ी सपोर्ट करता है। हमारा स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस हमारी हैं ऑलरेडी फोरम्स हैं एट डिफरेंट लेवल्स, वो डिस्कशंस होती रहती हैं, हम एक दूसरे की कोऑपरेशन करते हैं। यूएई ऑलरेडी हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहा है, जॉइंट एक्सरसाइजेज भी बहुत सारी हैं, तो वी आल्सो हैव अ वेरी गुड इफेक्टिव कोलैबोरेशन कोऑपरेशन। ये टेम्परेरी में भी कुछ चीज़ें ऐसी अपेरेंटली सामने नजर आई हो इस सिचुएशन की वजह से कि अपेरेंटली लगता है कि शायद कोई तल्लुकात में कोई थोड़ी सी आई है, लेकिन वी आल्सो हैव अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, डिफेंस रिलेशनशिप विद यूएई, और जब वो जहां पे हमारी उनको जरूरत पड़ेगी वो डेफिनेटली वो हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे। बट एनी हाउस ये हमारे लिए कोई खतरा की ऐसी कोई बात नहीं चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ तो वो नहीं है। यूएई भी इस नए चेस बोर्ड के ऊपर बड़ा केयरफुली और क्राफ्टी आगे जाएगा, और इट विल नॉट बी वेरी इजी कि आप अपनी इन्वेंट्री को बहुत सी डाइवर्सिफाई करते करते इतना रंग बिरंगा कर लें कि आपसे फिर वो इक्विपमेंट हैंडलिंग और उसकी ट्रेनिंग और बहुत सारी चीजें इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। इट इज नॉट ओनली अ वेपन, पूरे सिस्टम के साथ आपने करना होता है। उनका अपना ब्रह्मोस और एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को तो डिफेंड कर नहीं सका, तो यूएई को क्या डिफेंड करना। बिल्कुल ठीक है। और आईई पे अगर मैं जल्दी से कह दूं तो ये ऑलरेडी जो नेगोशिएशंस हुई थी उसका जो पॉइंट 8 है उसमें ये एग्री कर गए थे जी ईरानियंस के। आईई के इंस्पेक्टर्स के नीचे ये जो न्यूक्लियर के इश्यूज हैं वो उनके नीचे ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है।